देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देती है, वो आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पाप से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करे। हे चामुंडे, आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लपलपा रहे हैं, वो हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती है तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर सभी मनोरथ एवं कामनाओं की नाश कर देती हो। आपके आश्रित पुरुष पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रित देता है। देवी, आपने जो आज इन अधर्मी महादैत्यों का क्षय भक्षण किया है, इनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त कर दिया है। हे अंबिके, आपके सिवाय और कौन दूसरा ऐसा कर सकता था? विद्याओं में विचार के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवाय और कोई का वर्ण आता ही नहीं है। आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को आज्ञा रूपी भयंकर अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खुद भटक रही है, जहां राक्षसों हो, जहां कठोर विष वाले सर्प हो, जहां शत्रु हो, जहां पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहां कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समय दैत्य के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, इसी प्रकार नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए। प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट करिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उद्दीप्त भी दूर कर दीजिए। हे देवी, विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी, सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने को तैयार हूँ। मनचाहा वर मांग लो। संसार का उपकार वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रु का नाश करें। देवी बोली, हे देवगण, व्यवस्थित मंतव्य के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नाम के 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैपचित्र नामक दैत्यों को संहार करूंगी। उन वैपचित्र नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोजन प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरी सताक्षी नामक रूप से स्तुति करेंगे। हे देवगण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती, तब अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस समय से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयंकर रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का
मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी। उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देंगे, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असख्यो ब्रह्मन का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोगों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रु का नाश करूंगी।